प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रही हैं। गदा वही निमित्त बिन उनकी कृपा लेकर कुछ लिखकर आपके सामने लाता हूँ, ताकि आप बदलें, सत्य को जाने, सत्य पहचाने, सत्य को पाए और सत्य लोक में वापस अपने घर सच्चे घर चले जाए। उसी के लिए मैं आपके समक्ष आता हूँ। आज भी मैं आपके सामने काव्य लाया हूँ और उसके बाद भजन भी हैं। अब मैं हर सत्संग में भजन भी दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत भजन आपके लिए लिखे हैं, तो उनको बोलना भी मेरा धर्म है। तो आज हम सबसे पहले काव्य की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं काव्य क्या कहता है। वह नाम सतगुरु शब्द दात प्यार, निश्चय सतपुरुष पाई जान रे। क्या कहता है? वह नाम सतगुरु शब्द दात प्यारो, निश्चय सतपुरुष पाई जान। ये सत्य है और दात भी सत्य सतपुरुष से पाई। इस गधे भाई ने जो दात है प्यारी सत्संग जी संसार को दे रहा हूँ, किसी मनुष्य की नहीं है, किसी देव देवता की नहीं है, ओंकार भगवान की नहीं है। ये पूर्ण अमर लोक जहाँ से हम सब हंसा आए हैं, वो अमर लोक भी सतपुरुष ही है। बेगमपुर भी उसे कहते हैं, सतलोक भी उसे कहते हैं। वहाँ से तुम सारे हंसा आए, पर यहाँ आकर भटक गए हो। वही जगाने के लिए मैं आपके समक्ष आता हूँ। ताई को ब्रिंगा मता दात कहते प्यारो, सुरती में समाई जानो। इस दात का नाम प्यारे सत्संग जी ब्रिंगा मता है। जैसे मैंने समझाया हुआ है कि ब्रिंगा एक कीड़ा है जो जिसमें मेल है फीमेल नहीं है, और वह किसी कीड़े को पकड़ता है अपने जैसी नस्ल के, उसको 3 बार आवाज़ देता है, वो जाग जाए तो ब्रिंगा बन जाता है, न जागे तो कीड़ा ही रहता है, फिर उसे छोड़ देता है। इसी तरह से तो मनुष्य सारे ही जाग सकते, यहाँ कोई ऐसा नहीं जो नहीं जाग सकता, बस दात को पाने की देरी है। ताई को ब्रिंगा मता दात प्यारो, ब्रिंगा मता दात कहते प्यारो, सुरती में समाई जानो। इसको सुरती से पकड़ना, मन से नहीं, चित्त से नहीं, बुद्धि से नहीं। कबीर साहब भी यही लिख रहे, बाकी भी ये नहीं साहब जी, मन बुद्धि चित्त के साथ इसका कोई लेन देन नहीं है। ये दात सुरती की है, इसलिए सुरती से ही पकड़ी जाती है। सुरती के दंड से गेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और अदर विच ध्यान लगावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने। ये जमना मरना कुछ भी नहीं, ये सिर्फ ट्रांसमाइग्रेशन है, एक से दूसरी योनि में आप चले जाते हैं। मनुष्य बने, कुछ कर ना पाए तो फिर बाकी योनियों में जाओ। 84 लाख योनियां हैं, उनमें जाना पड़ता है। तो कहता है सतगुरु शब्द में रहना सीखो प्यार। ये सतगुरु का शब्द, इसमें रहना, सुरती में रहना, बल्कि इसमें रहना क्या मतलब, सुरती में रहना सीखो। आप भाव में मन की तरफ ना जाओ, भाव से सुरती की ओर चलो। आज मैं भाव के बारे में भी बोलूँगा आपके समक्ष। सतगुरु शब्द में रहना सीखो प्यारो, कागा से हंसा बनना बन जाओ रे, काग से हंसा बन जाओगे। काग भुषुंडी की भी आपको बात सुनाऊंगा, इसलिए कागा बन के नहीं रहना, हंसा बनो।
मोती चुग चुग खाओ प्यारो, सुरती से उस अपने प्यारे घर में जाओ, अमृत पाओ, सतपुरुष के हो जाओ, मत कुछ और भक्ति करो। मैंने पिछले सत्संग में भी बोला, संसार में जितनी भक्तियां हैं, इस सत्य भक्ति के बिना वो सारी की सारी भक्तियां प्यारी सत्संग जी काल में ही धकेलती हैं, काल की तरफ ही ले जाती है। और वो 5 तत्व की भक्ति है। जिसकी भी आप काल के दायरे में भक्ति करोगे, वो प्यारी सत्संग जी 5 तत्व की ही भक्ति है। और 5 तत्व तो तुम्हारा शरीर भी 5 तत्व का, उससे पार कैसे हो जाओगे? ये 5 चोर हैं, इन्होंने तो घेरा हुआ है। इसलिए प्यारी सत्संग जी कौआ रूप काया पलट हंसा महान रूप पा जाए। कहता है कौआ रूप काया पलट कर प्यारो, इस काया को बदलो शब्द से। शब्द जो है वह बड़ा महान है, क्योंकि शब्द से तुम्हारी सुरती जागेगी। और इस शब्द बिना सारी भक्तियां झूठ हैं, कोई काम की भक्ति नहीं है प्यारी सत्संग जी। हंसा महान रूप पाए पा जाए रे, फिर तुम्हें हंसा रूप मिल जाएगा। और परम हंसा बन के निजगर अपने जाओ रहो। जिस रूप को चाहो धारण कर लो। संसार की भी यात्रा कर सकते हो, लेकिन उसमें सत्पुरुष का योगदान होना चाहिए। ऐसे नहीं। समस्त आस भरोसा प्यार क्या करना चाहिए? पूरी तौर से आस रखो, भरोसा लाओ। भरम संशय, भरम छोड़ो, संशय छोड़ो, शब्द में खो जाइए। जो वैनाम दात सतगुरु देते हैं, ये गधा भाई देता है, उसमें खो जाओ। मैं पुकार पे पुकार दे रहा हूँ, हर हफ्ते 2-2 सत्संग आपको 1.5 घंटे के दे रहा हूँ। जागो मेरे प्यारो, ये समय जो बीत गया फिर पैसी पछताना। जब मैं इस तन से किसी और तन में, किसी और देश में चला जाऊंगा तो फिर भरम वही रहे, वो तो मर गया। नहीं साहब जी, एक बार परमहंसा बनने के बाद मृत्यु नहीं है हमारी। हम ये तन छोड़ के निजगर अमरपुर जा सकते हैं, ये तन छोड़ के किसी और बॉडी में सत्पुरुष ले जा सकते हैं कि किसी और के प्राण निकलने वाले, और वहाँ पर ठीक है बॉडी, पर किसी घटना के कारण उसके प्राण निकल रहे हैं तो वहाँ मुझे डाल सकते। ये सारा काम सत्पुरुष करते हैं। समस्त आस भरोसा प्यारो, भरम संशय छोड़ शब्द में खो जाई रे। शब्द पाए सुने बिन कान, सुने बिन प्यारो। शब्द पाए सुने बिन प्यारो, कोटि कीड़ा भृंगा बना मत जान। कहते हैं कि शब्द पाए सुने बिन प्यारो, शब्द पाए सुने बिन प्यारो, कोटि कीड़ा भृंगा बना मत जान। भृंगा नहीं बन पाओगे, कई जन्म पालोगे, लेकिन भृंगा जो सतगुरु की दात है वो नहीं मिल पाएगी। भृंगा दात नहीं मिल पाएगी जब तक कि तुम सतगुरु को नहीं पाओ। शब्द पाए सुने बिन प्यारो, शब्द जब पाओ, सुनना भी सतगुरु से है। वो आपके कानों में आपकी सुरती को देता है, वही सुनना है। कोट कीड़ा भृंगा बना मत जाने। लाखों कीड़े हैं, भृंगा नहीं बन पाता। भृंगा अपनी ही नस्ल है, वो भृंगा ही बना पाता है और कोई नहीं बना पाता। भृंगा किसी कीड़े को मैंने बोला उसका स्त्री और पुरुष है ही नहीं, तो विकार है ही नहीं, वो विकार रहित कीड़ा है। वो सुरतिवान है और सुरति से ही। इसी तरह से अनिल पंछी ब्रह्मांड में है, जहाँ बड़ी धीमी हवा है, जहाँ हवाई जहाज भी नहीं चलते, बहुत ऊंची, बहुत ऊपर, तकरीबन 100 किलोमीटर से भी ऊपर की स्थान है उसका, कोई घोंसला नहीं बनाता,
लेकिन सुरतिवान, ये दो चीज़ें इंसान को छोड़ के, मनुष्य को छोड़ के सुरतिवान है ब्रह्मांड में। और मनुष्य तो है ही सुरतिवान, लेकिन ये अपनी सुरति को जाया कर रहा है, पल पल भटक गया है। बस ये सबसे बड़ा जो है, कोट कीड़ा ब्रिंगा बना मत जान रे, भव सागर से पार बिन शब्द प्यार। इस दात के बिना आप तीन लोक से पार नहीं हो सकते बाबा। इसलिए जो दात मेरे पास है इस ब्रह्मांड में, वो सतपुरुष से पाई गई है, और कोई भी दूसरा ऐसा संत नहीं ब्रह्मांड में जिसने सतपुरुष से दात पाई। इस गधे भाई ने जो आपके समक्ष बैठा है, इसने सीधी सतपुरुष से 2 बार पाई। अब मैं बार बार बोलता हूँ, सुनाना मेरा काम है। शब्द पाए सुने बिन प्यारो, कोट कीड़ा भृंगा बना मत जान रे, भव सागर से पार बिन शब्द प्यार। एक भी जीव पार मत जान, पार नहीं हो पाओ। सुरती से शब्द को पकड़ना ही प्यारो, ये सुरती से पकड़ा जाता है, सुरती के दंड से, और कोई ढंग नहीं। जग में आने का सच्चा काम, जग में आने का यही काम मनुष्य दे, इसीलिए मिले कि पार हो जाओ। 84 लाख योनि के बाद जरा सोचो, थोड़ी सी नहीं होती, 84 लाख, 1000 में नहीं बोल रहा, लाख बोल रहा, 84 लाख योनि उसमें भटकते भटकते मानुष तन पाया जाना है। फिर भी तुम नहीं जागना चाहते। देखा कितना मन ने आपको अपने काबू में किया हुआ है। ये है काल भगवान, वो तुम्हें निकलने नहीं देते। सुरती से शब्द को पकड़ना ही प्यारो, जग में आने का सच्चा काम रे। सुरती शब्द में डालते ही प्यारो, जो ये दात में देता उसमें अपनी सुरती डालते ही खुले सुषमन कवाड़ ये दरवाज़ा जो है सुषमना का खुल जाता है, और 24 घंटे तुम्हारी सुषमना सम रहेगी। देख लो, हर समय दोनों ईडान पिंगला चंगली, सूर्य नारी और चांद नारी चलती रहे, पर तुम कहाँ समझते हो। सुरती से शब्द को पकड़ना ही प्यारो, जग में आने का सच्चा काम रे। सुरती शब्द में डालते ही प्यारो, खुले सुषमन कवाड़ रे। जगमग हर पल प्यारो, पाओ सतपुरुष दीदार। हमारा अमर लोक हर समय जगमग कर रहा है, वहाँ जाते ही सतपुरुष वो साथ ही ले जाते हैं। ऐसी बात नहीं, कई बार सतगुरु ले जाता है और कई बार वो आते हैं और ले जाते हैं। दोनों ले जा सकते हैं, कोई भी। मेरे को सतपुरुष लेके गए, बड़े साहब जी को सतपुरुष लेके गए। 5.5 साल की आयु में दीक्षा ली, 6 साल की आयु में निजधाम 2 बार हो गया। एक बार मेरे साथ, मैं साथ था, और दूसरी बार सिर्फ सतपुरुष के साथ गए। पहली बार मेरे साथ गए, दूसरी बार सतपुरुष के साथ। पहली बार भी जब गए वो मेरे से आगे थे, दूसरी बार तो सतपुरुष के साथ गए, वो पीछे। जगमग हर पल प्यारो, पाओ सतपुरुष दीदार है। सतपुरुष के दर्शन भी मिलते हैं, बड़े प्यारे। सतपुरुष जैसा कौन हो सकता है, पूर्ण ज्योत स्वरूप यार। ऐसी ज्योत के दर्शन पाना बड़े भाग्य से होते जाने, बड़े भाग्य जिसके होते हैं तो उसको ये दर्शन होते हैं। बनो न भाग्यशाली, कौन रोकता है। जगमग हर पल प्यारो, पाओ सतपुरुष दीदार रे। आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोलनहार। देखा, आप ही सब कुछ करता है। सतगुरु को भी वही बनाता, सतगुरु को शब्द भी वही देता, साधक को भी वही लेने आता, साधक को भी वही निज घर ले जाता। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं। सतगुरु ठीक है, सब कुछ करता है, सब कुछ दिया, मौज उसकी। सतगुरु ले जाए या सतपुरुष ले जाए। 12वें द्वार में
वो आते 11वें द्वार में तुम्हें है छलांग लगानी, उनके पास पहुंचना, पहली छलांग लगानी पड़ती, और वो बड़ी भरोसे की छलांग होती है, बहुत दूर है, और ऐसे लगता है, डर भी लगता है, छलांग लगाते हो तुम्हें अकेली जगह, सारा खाली पड़ा है, भय लगता है। मुझे भी लगा था प्यारी सत्संग जी, लेकिन फिर ये 1 सेकंड की बात होती, सेकंड भी नहीं, सेकंड से भी लेस की बात। सुरती शब्द में डालते ही प्यारो खुले सुषमन कुआड़ रे, जगमग हर पल प्यारो पाओ सतपुरुष दीदार रे, आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोलनहार रे। सब कुछ खुद करता है, कुछ नहीं। तराजू भी आप है, जो सामान तराजू में पड़ा वो भी आप है, तोलने वाला भी आप है। सतगुरु तो एक बहाना है हमने सतपुरुष को पाना, सतगुरु एक बहाना है, पर सतगुरु को पकड़े बिना बात ही नहीं ना बनती। चाहे बहाना है पर पकड़ना पैना है। भरोसा और विश्वास, ये 2 चीजें तभी आएंगी जब तुम सतगुरु पाओगे। बिन सतगुरु भरोसा और विश्वास कहां से लाओ। सुरती शब्द में डालते ही प्यारो खुले सुषमन कवाड़ रे, जगमग हर पल प्यारो पाओ सतपुरुष दीदार रे, आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोलनहार रे, आप ही सेवे प्यारो, आप ही देवनहार, आप ही सारा कुछ, तुम्हें अमृत भी आप देता है, पिलाता भी आप है, क्योंकि तुम्हारा तन नहीं उस समय होता, तुम पूर्ण चेतन सुरती होते हो, सुरती और नृत्य के रूप से हंसा होते हो। हंसा को वो सब कुछ खुद करते हैं, वापस भी भेज देते हैं, जाओ बाडी में, वहां जाना है, फिर संसार में आके उनके काम करने हैं। पर जग को जगाना भी तो सबसे बड़ा काम है, संगत का काम है। जिन्होंने ये दात पाई अब जगाओ, कोई कठिन नहीं है जगाना किसी को। सोए हुए को जगाते हो, ये भी वही सोया हुआ है, जरा गहरी नींद में, यहां जरा यत्न करना पड़ता है, और कोई बात नहीं। आप ही सेवे प्यारो, आप ही देवनहार रे, हर पल जागे रहना प्यारो, जाग के रहो। जाग के रहने का मतलब है सुरती में रहना है, हर पल सुरती में रहना है। बस सुरती संभाल काज है तो मत बरम बला, मन से यार मनसा लहर बैठ कहीं ना जाए, इसलिए मन को मत पकड़ो, वो लुटेरा है, वो भटकाने वाला है, तुम्हें पल पल भटकाता है और रुलाता है, और तुम्हें सत्य की ओर जाने नहीं देता। ये उसकी ड्यूटी, हर आदमी अपनी ड्यूटी दे रहा है, तुम अपनी ड्यूटी दो, तुम पकड़ो सत्य को, कौन रोकता है। आप ही सेवे प्यारो, आप ही देवनहार रे, हर पल जागे रहना प्यारो, भव सागर पार करावे। जागे रहोगे तो पार हो जाओ, जागोगे वह नाम शब्द से, उठते बैठते चलते फिरते इस शब्द को पकड़ के रखो। हर कार्य इस शब्द से करो तो कार्य भी बड़ा सफल हो जाएगा। पर तुम शब्द को भूल के मन में चले जाते हो, बस वही अडंबर है, उससे बचना है। विचारों का सारा खेल प्यार, मन विचारों का सारा खेल प्यारो, संसार में हर एक के विचार चरम सीमा पर जाना, क्योंकि इतने जन्म ले चुके हो, इतनी क़यामतें दे चुके हो, जिसका कोई अंदाज नहीं। 5वीं आयोजन चौकड़ी चल रही है और इसमें कई क़यामतें आ जाती हैं, और 17 आयोजन चौकड़ी का वर है ओंकार भगवान। 17 आयोजन चौकड़ी बड़ी लंबी, इसलिए बचना है तो पूर्ण सतगुरु कभी कभार आते हैं। कबीर साहब के बाद ये गदाबाई आया,
650 साल के बाद आया हूं कबीर साहब, लेकिन तुम जागना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता। विचारों का सारा खेल प्यारो, संसार में हर एक के विचार चरम सीमा पर जान रे, ताई से धरती पर जीवन प्यारो, मन मान में पूर्णता फंसा जान रे। इस धरती पर सारा संसार मन मान के मुताबिक चल रहा है। मैंने कहा संसार में जितनियां भक्तियां वो मन मान की हैं, 5 तत्व की हैं, किसी और की नहीं। एक वह नाम जगत में आया, सच्ची भक्ति लिए प्यारो, जो कोई दात पाए वह नाम से प्यारो। पल में निजगर जाए, कोई देरी नहीं लगेगी। देरी तुम्हारी अपनी तरफ से है। दात लेके भटक जाओ तो मैं क्या कर सकता हूँ। दात लेके मान में चले जाओ तो मैं क्या कर सकता हूँ। दात लेकर अपने आप को बड़ा महान समझने लगो तो नहीं, दासा बन के रहे। ये स्थान दासा बन के रहने का है। ये स्थान मान मर्यादा में, मर्यादा को नहीं छोड़, मान भी करना है तो मर्यादा के अंदर, उससे बाहर। बल्कि मान करना क्यों, मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खा। जितने ऋषि मुनि गले कैसे मान से, मान नहीं छोड़ता, बस मान में जाना छोड़ दो, सब कुछ पाया जान रे। वह नाम शब्द पाते ही प्यारो, साधक निर्विचार हुआ जान। फिर विचार, शब्द पाने का मतलब है उसमें रहना, बोझ से नहीं, पर 1-2 दाने के बराबर बटके। क्योंकि जब मान की सीमा बढ़ जाती है तो फिर भटको। मान की सीमा ना बढ़ने दो तो कोई गलती होने का चांस ही नहीं। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। बस मान, आशा और तृष्णा, 2 चीज। एक टांग मान है और दूसरी टांग आशा तृष्णा। बिन 2 टांगे बात बनती नहीं, इसलिए मान आता है तो आशा तृष्णा। जब भी किसी में मान है उसमें आशा और तृष्णा है, तभी मान। वो आगे बढ़ना चाहता है, उसकी लंबी रेस है, वो लंबी रेस का घोड़ा। लेकिन वो जो काम करता है वो छोटी रेस का घोड़ा बनना चाहता है। लंबी रेस का तू समर्पण कर दे, क्या पता तू निजधाम जाए तेरी ही ड्यूटी लग जाए। मैं निजधाम गया तो मेरी ड्यूटी लग गई, मुझे थोड़ी पता था, वापस भेज दिया बॉडी। नहीं तो पीछे तो डेड बॉडी थी और क्या था, फिर उसी बॉडी में भेज दिया। ये तो मिनटों सेकंडों की बातें होती। और मैं अकेला रहता था, ये भी एक बड़ी बात है। अकेला ऊपर की कुटिया में रहता था, गया भी वापस भी आया, सारा खेल भी देखा। इसलिए सुनाना, विचारों का सारा खेल प्यारो, संसार में हर एक के विचार चरम सीमा पर जान रे। ताई से धरती पर जीवन प्यारो, मन मान में पूर्णता फंसा जान। धरती पर सारा जीवन त्रैलोकी सब मन के काबू। ये जो ध्यान से ला के ये कोई निर्वाण नहीं है, सब फोकड़। क्योंकि फोकड़ की सीमा फोकड़ के पास ही होती है। तुमने बस ध्यान लगाया, बस थोड़ी सी रोशनी की चमक दे दी, जो निर्वाण हो गया। ये कोई निर्वाण नहीं, ये स्वयं धोखे की और कुछ नहीं। ये ओंकार भगवान धोखा करते हैं तुम, और फिर तुम उस पद्धति में बस लाखों दौड़ पड़ते हो। जिधर भीड़ है उधर दौड़ पड़ते, सत्य को पाना नहीं चाहते और भीड़ की तरफ दौड़ रहे। मेरे साधक आज भी 12 साल हमें को हो गए, मेरे साधक आज भी बड़े थोड़े, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैंने कोई मरना तो है नहीं, किसी और देश में काम करने चला जाऊं। ये पहली बार है कि स्टेट में ही मैं पैदा हुआ, इस स्टेट में मैं बड़ा हुआ, इस स्टेट में ही मुझे काम करने के लिए भी भेजा, क्योंकि मैं यहाँ के वातावरण से वाकिफ था, यहाँ की क्लाइमेट से वाकिफ था, यहाँ के लोगों से जान पहचान। लेकिन जितनी जान पहचान हो उतना लोग नहीं जानते। वो कहते हैं हम तो इसको जानते हैं भाई, ये बड़ा गरीब गुरबा आदमी था, बिल्कुल सच बोलते हैं। इसको खाने के लिए रोटी नहीं, बिल्कुल सच बोलते। इसको रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, बिल्कुल सच बोलते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जागो वह नाम शब्द पाते ही प्यारो, साधक विचारो विचार निर्विचार हुआ जाए, साधक निर्विचार हो जाए। लेकिन जो अभी विचार में, इसका मतलब वो भक्ति में नहीं जाता, वो ध्यान में नहीं जाता, वो बस नेतागिरी में रहता है, बस ऐसे दिखाने के लिए आंख बंद कर देते हैं। सबसे पहले है कि तुम्हारा विकार कम होना चाहिए। विषय विकार कम ना हुए तो तुम भक्ति जा ही नहीं सकते। मैं तो पहली बात बोल देता हूं खुल के, विषय विकार कम होते जाएंगे, तुम भक्ति में आगे बढ़ते जाओगे, और विषय विकारी बढ़ते चलेंगे, फिर तुम जरूर सदगुरु को भी धोखा दो। ये और कोई चीज नहीं देती, ये विषय विकार धोखा देता है तुम्हारे अंदर। मैं ये सच बोलता हूं, विकारी आदमी कहीं उन्नति नहीं कर पाता किसी भी जगह। वो सिर्फ डोम करता है, फरेब करता है, दगा करता है, लोगों को भटकाता है और अपनी शान बनाता है। विकार जो जो छूटेंगे तुम आगे बढ़ोगे। मैं उसी से आगे बढ़ा। मैं वैसे भी, मैं एज ए शादीशुदा भी कोई विकारी नहीं था, क्योंकि उस समय में ओंकार की भक्ति में प्रकाशता बढ़ता। जब मेरी शादी भी हुई तो प्यारी सत्संग जी, समझाना मेरा काम है, चलना न चलना तुम्हारा काम। वह नाम शब्द पाते ही प्यारो, साधक निर्विचार हुआ जान रे, बात मन मान की प्यारो, आप ही तीन लोक का करता जान रे। मन ही सब तीन लोक में कर रहे, मन ही आवे काल कराला, जीव नचाए करे बिहारा। वही नचा रहा है, जैसे बंदर को मदारी नचाता है, ऐसे पाल भगवान तुम सबको नचा रहे। कोई भी भक्ति है ही नहीं सत्य की, यहाँ सारी की सारी भक्तियां पांच तत्व की। पांच तत्व में अटका सब संसार प्यारो, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे पादरी, जान रहे, ये सब इसी तरह बंटवारा है। एक जैसी ही भक्ति है, कोई मतभेद नहीं है। एक कोई एक तत्व को, कोई दूसरे तत्व को, कोई तीसरे को, कोई चौथे को, कोई पांचवें के तत्व की भक्ति कर रहा है। और दूसरी बात बताऊं, जहां जहां भक्ति का नाम है वहां पर पुरुष बस नेतागिरी के लिए जाते हैं, भक्ति के लिए चंद लेडीज ही जाती हैं। भक्ति भाव से सितरी ही जाती प्यारो। मनुष्य पुरुष इसको सिर्फ मान, पद, प्रतिष्ठा चाहिए, ये इसकी रग रग में बसा है। और कोई बड़ा प्यारा जिसने भी पद प्रतिष्ठा देख ली, वो कहता देख लिया उसको, और अब वो काम के काबिल बनता है। जितनी बड़ी पोस्ट पर कोई भगत बनता है वो उतना ज्यादा भक्ति में आगे जाता है। मैंने ये देखा, जितना कोई चालाक होशियार प्रोफेशनिस्ट है, अपने प्रोफेशन को बढ़ाना चाहता है, वो अपने प्रोफेशन के लिए किसी संस्था को ज्वाइन करता है, वो भक्ति के लिए नहीं करता। वो कहता है यहाँ पर भी मुझे गाहक मिले, यहाँ पर भी मेरा प्रोफेशन चमके, पर वो गलती में रहता है। जो बड़े पुराने हैं ना, उनके पास जाना चाहिए,
लेकिन वहां पर और भी बड़े आ गए, नेतागण आ गए ही बड़े, और वो बड़े होशियार है, वो तुमको काम भड़कने देंगे, तब तुम नहीं वहां जा रहे। नहीं तो तुम देरी 1 मिनट भी नहीं लगाओ, तुमने वहां देख लिया कि मुश्किल है, उन लोगों ने आगे ही अपना जाल बिछाया, वहां हमको नजदीक नहीं जाने दें, ये नया है, यहाँ कोई जा रहा नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़े। नहीं साहब, आपकी गलती। वहां चाहे कितना है, जहाँ ज्यादा लोग हैं वहां आपका काम ज्यादा चले। इसलिए मैं अभी भी कहता हूं, जिनको मुझे छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं बड़ी खुशी से, मुझे कोई गम तकलीफ नहीं। मैं अपनी YouTube में सत्संग देता हूं, दे रहा हूं, देता रहूं। संसारी भी सुनते हैं, बड़े बड़े लोग भी सुनते हैं, सुन रहे हैं आप दुनिया। अगर मेरे पास कुछ होगा तो एक दिन सुनेंगे दुनिया, नहीं कुछ भी तो गाली निकालेंगे, कोई बात नहीं। ये संसार की रीत है। इसलिए कहा वह नाम शब्द सतपुरुष से आया प्यारो, जो मेरे पास दात है वो सतपुरुष सुंगाई है, मन को पल में करता शांत रहे। देखा, निर्विचार होना है, विचारों से पार होना है, निर्विचार होना है, और ये वह नाम शब्द काम करता है। लेकिन इसका सिमरन गोटा नहीं मारना है, रग रग में समा जाए सतगुरु, फिर सिमरन होगा। सतगुरु को ही नहीं स्थान दिया तो सिमरन कहां से होगा? सतगुरु को स्थान मिलेगा, अंदर बैठाओगे तो फिर सिमरन होगा, उसके बिना सिमरन नहीं होता। दिए के बिना कभी लो जलती है, चूल्हे के बिना जमीन में ईंटें ही रखे बिना, हाँ आग जलती है, आग तप सकते हो, खाना पकाना मुश्किल। इसलिए सिस्टेमेटिकली अगर तुम भक्ति में जाओ, सतगुरु दर्शन कीजिए, दिन में 100 बार सतगुरु के द्वारा तुम्हारे अंदर भक्ति भाव होगा। और जब तुम सतगुरु से ही आगे जाना चाहते हो और चले गए हुए हो, फिर किसको बैठाओगे? अपने आप को बैठा के देखो, अपने आप बैठ सकता है? सतगुरु ही बैठ सकता है। जो वक्त का हाकिम है उसी को बैठ, उसी को यह स्थान मिला, तुमको नहीं अभी मिला, मिलेगा भी। ये डंबर है। कई कहते हैं मैं बड़ा ध्यान करते हो, तुम किसका ध्यान करते हो? सतगुरु को तो तुम कुछ समझते नहीं, ध्यान किसका करते? गोटा मारते हो शब्द का, वो सिमरन नहीं है। सिमरन सुरती लगाए के सतगुरु में दो ध्यान, पल पल उनके चरणों में रहना प्यार, तभी कोई होता पार, तब पार हो जा। सतगुरु को कुछ ना मानना और कहना भगत है, ये कौन सी कहानी है? पतीले के बिना खाना बनाना, कप के बिना चाय पीना, तोवे के बिना फुलका बनाना, पतीले के बिना चावल बनाना, ऐसा कभी किसी ने सुना है? ये तवा, ये पतीला, ये सतगुरु है। ये कप सतगुरु है जिसमें चाय डालोगे, वो प्लेट जिसमें खाना खाते हो, वो डूना जिसमें तुम कुछ डालते हो, वो सतगुरु। सतगुरु मेरे बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय, जितना मर्जी करो। इसलिए किसका ध्यान करोगे? किसका सिमरन? सतगुरु नु डांगा ते सतपुरुष नु बांगा। ये कहां की रीत है? सतपुरुष तो सुनते ही नहीं, वो तो सुनते ही सतगुरु के द्वारा। इसलिए सतगुरु लेके जाता है पहली बार जिसको सतगुरु बनाते हैं खुद आते हैं, साधक के लिए सतगुरु ही ले जाते हैं, कभी नहीं। जो साधक अवस्था में निज घर जाता है वो सतगुरु ही बन जाता है।
मैंने अपनी माँ को पंचाया तो मैंने, बाई को पंचाया तो मैंने, भाभी को पंचाया तो मैंने, ओशो जी को पंचाया तो मैंने, मेरे उस्ताद थे उनको और उनकी बीवी को मानसरोवर पंचाया तो खुद इस दास ने, बड़ों को पंचाया 71 पीढ़ियां मानसरोवर पंचाए, उनके दर्शन भी किए, उन्होंने मेरे दर्शन भी किए और निज धाम नहीं अभी पहुंचे, अभी मानसरोवर है, बस पहुंच जाएंगे जब मैं जाऊं, कोई परेशानी। मानसरोवर पहुंचे तो निज धाम पहुंचे। लेकिन तुम चाहो सतगुरु को माने बिना, सतगुरु को जाने बिना, सतगुरु को पाए बिना, सतगुरु के आगे झुके बिना भक्ति, ये तो धोखा देना है संगत को। तो संगत, मेरी प्यारी संगत, ये याद रखना, सतगुरु रिझे तो सब रिझे, सतगुरु न रिझे तो सब जाना जान अजान। सतगुरु जाना सब जान, सतगुरु न जाना सब जाना जान। जितना कुछ तुम्हारे पास हो किसी कीमत का नहीं। सतगुरु से न किया प्रेम प्यार, फिर मन से क्या मिलता जान रे। मन तो पल पल भरमाता प्यार, फिर कौन लगावे पार रे, फिर कौन पार लगाएगा, पार कैसे जाओगे। सतगुरु को ही कुछ ना माना तो पार कौन लगाएगा, ये जरा बता दो मुझे। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास जेवो भेजे नरक में तो स्वर्ग के रखिए। ऐसे थोड़ा लिखा गया। अभी मैं आगे चल के काकभूषणी की कहानी सुनाऊंगा, पहले भी सुनाई है शायद, तो फिर नया सुनाऊं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं काव्य में आपसे बातें करता हूं, और एक तो किताब लिखी जा रही है इसी बहाने, और इसी बहाने सत्संग भी होता है जाना, दोनों काम होते हैं। सतगुरु कोई व्यक्ति नहीं प्यारो, पहली बात तो ये अंदर जानो। तुम बड़े बन जाओ छोटे बन जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला सतगुरु को नहीं, क्योंकि सतगुरु को शरीर है ही नहीं। ये तन तो एक बहाना है जिसमें सतगुरु को आकर जग को जगाना है। ये तो बहाना है, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, पर बहाना है कि तुम तन वाले हो तो तन वाले के साथ ही बात करोगे, नहीं तो कहोगे प्रेत आ गए, भूत आ गए, भागोगे, ये बात। इसलिए तन के बिना भी आ सकता हूं और आता जाता भी कई जगह पर हूं, लेकिन संसार में बड़ी विचित्र वंदना। तो कहता है प्यारे सत्संग जी, सुनता पाते ही मन छूटा जाता है। तुम्हारे अंदर जब सुन बन जाए तो मन छूटा, बिल्कुल कोई शक। लेकिन सुनता के बाद बड़ा ध्यान रखना है, संसार में पर उस प्यारे ने कोई अवगुण मरा न देखा जान। क्या बोला? सुनता पाते ही मन छूटा जान, सुन हुआ मन गया। संसार में दास बुरा ही जान प्यारे, पर उस प्यारे ने कोई अवगुण मेरा ना देखा जान। संसार चाहे मेरे साधक भी मेरे में अवगुण देखें, उनका अधिकार है, लेकिन देखो सतपुरुष ने मेरा कोई अवगुण नहीं देखा।
पता नहीं मैं कितने अवगुणों से भरा था, उसने मेरे अवगुणों को नहीं देखा और मुझे अपना लिया। बस ये कमाल। मैं नहीं कहता मुझ में अवगुण नहीं थे, हुए होंगे। उसी को सामने रख के मेरे कुछ साधक मेरे को नहीं जाना माना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखो, पर उस प्यारे ने कोई अवगुण मेरा ना देखा। जान ले, मेरा कोई अवगुण नहीं देखा और मुझे अपनाया। उसकी आंख में जो सच्चा प्यार, क्या लिखता है आगे, उसकी आंख में जो सच्चा प्यार हो, उसी को लेने आता जान रहे। संसार में जो सत्य हो गया, प्रेम हो गया, आनंदमय हो गया, उसी को लेने के लिए आता। देखा, उसकी निगाहों में मैं सच्चा था, प्रेमी था, झूठ फरेब से बाहर था, तो लेने आ गया। उस प्यारे की कृपा इस दास पर हुई प्यारो, पल में अपना बनाया जान। देखा, उसकी कृपा से मैं कुछ बना। तुम बेशक जो मर्जी को हो, लेकिन अब मैं संगत को इतना कहता हूं कि बड़ी जल्दी जो थोड़े भटके बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे। घबराने की बात नहीं है। मत समझना कि वो बड़ी देर तक नहीं, आज उनके अंदर पछतावा है। आज वो महसूस करते हैं कि नहीं, हमें गद्दियों में नहीं जाना, हमें यूट्यूबों से क्या लेना देना। जब गुण होगा तो अपने आप हो जाए। आज उनके अंदर जागृति है, ये नहीं है कि नहीं। मुझे पल पल की हर खबर हर जगह मिलती। मेरी रजनी साधक पंजाब में गई है, पंजाब की रहने वाली है, अपने भाई के पास कुछ थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वहाँ जो डॉक्टर साहबान हैं वो बड़े ही प्यारे इंसान भी हैं, डॉक्टर भी हैं और पेशेंटों का बड़ा ध्यान रखने वाले हैं। ऐसे ही होना चाहिए किसी भी प्रोफेशन में। और उसकी ये बीमारी का कारण कोई बीमारी नहीं थी, ये कारण था भक्ति में उन्नति। उसने इस पीरियड में भक्ति में बड़ी उन्नति की। 2 घटनाएं भक्ति में घटी। एक में सतपुरुष का आना, एक में सतगुरु का आना। उसने दोनों रूप देख लिए, पर दोनों रूप मेरे सतपुरुष के ही थे। एक रूप में सतपुरुष मैं भी देख रहा जान रहे, दूसरे में इस दास को भेजा, आगे किया, उसमें भी उसे ही तो जान। तुम उन्नति करो, गलती की मत सोचो कि मेरे से गलती हुई, ना, कभी नहीं सोचना। बोलो उसको मैंने पिछले कदम पर छोड़ दिया, उस कदम पर मैं वापस तो जाना नहीं है, आगे बढ़ना है, तो बात खत्म हो गई। हमारा सफर आगे की तरफ है, पीछे नहीं जाता। सत्य का रास्ता आगे है, पीछे नहीं। जो कदम उठ गया उठ गया, गलती हुई हो गई, कोई बात नहीं, चलो आगे, पीछे नहीं देखना है। अच्छी चीज को पीछे देखना है, बुरी चीज को पीछे नहीं देखना। मैं जो भी आपको चीज सुनाता हूं सतपुरुष की, पीछे की वो सुनाता हूं जो बड़ी ही प्यारी, जिससे आप सीख सको। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा वैरी कोई नहीं, मेरा वैरी मन। लेकिन वो भी मैं तुमको कह रहा हूं, मेरे लिए मेरा मन वैरी कोई नहीं, वो मेरा सहायक। तुम उसे बुरा मत कहो, तुम अपना काम करो।
मन के मते न चालिए, मन की मते अनेक, मन पे जो असवार है वे साधु कोई। तुम सिर्फ अपनी सुरती को संभाल, सुरती संभाल कहा जाए तो मत बरम बला बला, मन सियाल मनसा लैल बैत कहीं न जाए। तुम मन को कहीं जाने ना दो, सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर और अधर विच ध्यान लगावे, के कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म मरण का भरम। वो तो जन्म मरण से छूट गया, गलती से क्या डरना है? अरे धरती पर आए तो गलतियां तो करेंगे ना, अब उनसे डर के बैठ जाए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भूलो, अच्छा भी बोलो बुरा भी, बस इस पल में रहना, आ गया तो हो गया, बस इस पल में रहो, तुम पिछला अगला मत देखो। भूल जाओ हमसे गलती हुई, भूल जाओ हमसे अच्छा हुआ, बस आज इस पल में तुम हो, उस पल को अच्छा बनाओ। वो पल अब गंदा नहीं होना चाहिए तो बात हो गई। दुश्मनी किसकी किससे, वो तो पास्ट की बात है, उसमें क्या जाके लोग। इसलिए प्यारी सत्संग जी, कोई भी बुरा नहीं, बुरा वो है जिसने इस दात को नहीं पाया। दात को पाने के बाद तो बुराइयां छूटती ही जाएंगी ना। हाँ, जो बहुत आगे हैं उनको बता देते हैं, जो पीछे हैं उनको नहीं बताते, लेकिन ये थोड़ा वो पीछे है तो वो गलतियां नहीं कर रहे, वो ये ना समझे वो गलतियां नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना। गलतियां आप सब कर रहे हो, लेकिन जिनकी गलती पकड़ी गई वो अब गलती से बचना चाहते हैं। इसलिए मैं उन्हें यही कहूंगा, बस इस पल में रहना सीख लो, बाकी सब भूल जाओ। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको मत याद रखो, लेकिन एक बार भी पिछली चीज अगर हम किसी ना किसी ढंग से पकड़ते हैं तो फिर वापसी नहीं। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को अब पालो। जब नहीं पाया था छोड़ो उस बात को, अब पालो, बात खत्म होगी। मैं तो हूं हर समय बैठा, मैं चला जाऊंगा भी तो तब भी मुझे पाया जा सकता है, जिसने मुझे देखा है कभी एक बार। मैं वहां से भी आके दीक्षा दे सकता हूं, ऐसा भी पॉसिबल। लेकिन तुम तैयार रहने चाहिए। कल की मत सोचो मुझसे गलती हुई, कल की मत सोचो मैंने अच्छाई की, इस पल की सोचो, इस पल में मुझे कैसे रहना। अगला पल एक जो बीत गया सो बात गई, वो भूल जाओ। इसलिए बीती हुई बात तब आती है जब दोबारा गलती कर, फिर तुम्हें वो भी याद दिलानी पड़ती है ये कहानी, क्योंकि तुम अभी बंदे नहीं बने। बंदे बन गए तो पिछला कौन ध्यान देता, पिछला गया। माँ ने बच्चे को साफ कर लिया, उसने टॉयलेट कर दिया था, उसको तो होश नहीं है। माँ आई, सफाई की, उसको कपड़े से साफ सूफ किया, अच्छी तरह से नहलाया। कपड़े ने तो साफ सुथरा आप सब उठा सकते हैं, प्रेम भी कर सकते हैं। गंदगी गई, इसी तरह अंदर से गंदगी गई तो फिर तुम्हारा क्या बैर है सतपुरुष से, सतगुरु से या किसी साधक से? नो, कोई डिफरेंस। तो प्यारे सत्संग जी, संसार में दास बुरा ही, संसार में दास बुरा ही जान प्यारों, पर उस प्यारे ने कोई अवगुण मेरा ना देखा रे। उसकी आंख में जो सच्चा प्यारा उतर सके प्यारो, वह ही आता उसे बाता है। देखा, उसको बहाने के लिए काम करना है। मुझे जाने का बस इतना सा है कि सतगुरु के बिना पार तो पहले हो जाओ। सतगुरु के साथ पार हो जाओगे तो फिर तुम्हारे अंदर कोई बुराई रहेगी नहीं। तुम एक लोकांतर की याद कर लो तो तुम में बुराई नहीं रही। इसलिए अभी कुछ नहीं, बॉडी से विकारी आदमी बॉडी से बाहर नहीं यात्रा कर सकता।
विकार छूटे तो बाहर की यात्रा होती है, आत्मा बाहर निकलती है, लेकिन जब तक विकार है मन बाहर जाने ही नहीं देता आत्मा। इसलिए कहीं भी झूठ ना मारो, ये अवगुण है, बहुत बड़ा और भक्ति में बाधा डालता है। विकार छूटे तो आपकी यात्रा शुरू होगी। मेरे में भी जब पूर्णता विकार चला गया तो तब मैंने यात्राएं शुरू की। फिर सब कुछ घटा। ओंकार का दायरा भी वैसा है चलने का, सतपुरुष का भी वैसा है। आप ये नहीं कि विकारी हो के आप ओंकार की कोई चीज पा सकते, नहीं साहब, कुछ नहीं पा सकते। बुद्ध ने, जिसको वो मेरा ये है कि उन्होंने सूरज नमा ओंकार भगवान के दर्शन किए, बड़ा अच्छा शून्य तत्व के दर्शन किए। इसको हम कहते हैं शून्य तत्व के दर्शन। शून्य तत्व को पाए, शून्य तत्व को पाने के बाद अगर आगे चलते हो तो फिर यात्राएं शुरू होती हैं। पहली झलक तुम्हें ओंकार भगवान से मिलेगी किसी ना किसी ढंग से। इसलिए छोटी सी बात को बड़ा बना के अपने आप को चमकाने की चेष्टा नहीं, वो इतना गिर जाता है कि फिर रास्ता ही नहीं मिलता ऊपर चढ़ने का। उस प्यारे की कृपा उस दास पर हुई प्यारो, पल में अपना बनाया जान रे। सतगुरु साहिबन कृपा ही प्यारो, सब और बहती जान। सतगुरु साहिबन कृपा, सतगुरु और सब इनकी कृपा एक जैसी है, सब और बहती जान। सतगुरु की भी कृपा उसी तरह बहती है, सतपुरुष की कोई अंतर नहीं, पर पकड़ना सतगुरु पड़ता है। मेरी संगत बहुत अच्छी प्यारो, जिसे आप सतपुरुष चलाते जाने। मैं तो यही कहता हूं, सतपुरुष चलाते। कल की बात मैं नहीं करता, मैं आज की बात इस समय की कर रहा हूं। इस समय मेरे किसी भी संगत के सदस्य में कोई अवगुण नहीं, बिल्कुल एक पैसे का अवगुण नहीं। वही लिखा, मेरी संगत बहुत अच्छी प्यारो, जिसे आप सतपुरुष चलाते जान रे। दास ही केवल वह नाम प्यारो। वह नाम कौन है? दास ही वह नाम है। ये दास जो बैठे ये वह नाम है। जग में दासों का दास रे, मैं तो सबका दास हूं, रास्ता बताने वाला। मैं भटके को राह पे लाता हूं, सच्चे को पार लगाता हूं। तो मैं रास्ता बताने वाला हुआ ना, मैं और क्या हूं? उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। चौराहे पे खड़ा हूं, रास्ता बता रहा हूं, एक सिपाही की तरह। गाड़ी को रास्ता दे रहा है, उसको रोकता है, दूसरी को रास्ता दे रहा है, एक सिपाही की तरह, और कुछ नहीं, उससे ज्यादा नहीं। मेरी संगत अति प्यारी, इस छोटी सी भक्ति में सभी फूल एक समान। एक बगिया में जितने फूल होते हैं, एक कली है वो कल खिलेगी। एक जैसे फूल है, एक जैसा सीड है, तो फर्क कहां से होगा? जब सतपुरुष की दात मिली तो फर्क कहां से? फर्क नहीं है, अंतर क्या पड़ जाता है? एक फूल को जब रोशनी हवा पूरी मिलती है वो ज्यादा खिलता है, जिसको रोशनी पूरी नहीं मिलती वो थोड़ी अंधेरे में तो वो कम खिलता है। बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया वजन। जिसने सतगुरु को पूर्णता से अंदर अपने बैठा लिया वो पूरा खिल जाता है। जिसके अंदर शक और शुबे वो पूरा नहीं खिलता है। तो वही फूल उसी पौधे से उगाया। इसलिए इस चीज को अपने अंदर लाओ। कल और कल में जाकर क्या लेना प्यारो, इस पल में रहना, कल कल को, इस पल, इस सब बुरे ही सही साहिब रे। ये थोड़ा सा मैं देखता हूं,
कहता कल और कल में जाकर क्या लेना प्यारो, इस पल में रहना कल कल को तजना जान, कल कल को तजना, इस पल में रहना है, कल कल को तजना जान रे। यही सतपुरुष की कृपा प्यार। हम सब अच्छे बुरे भी उसके प्यारे, हम सब अच्छे बुरे भी उसके प्यारे, कोई अंतर नहीं। तो प्यारे सत्संग जी, मैं इतना रख के भजन पर जाना चाहूंगा। बाकी अगले सत्संग में आएंगे। कल और कल में जाकर क्या लेना प्यार, कल और कल में ना जाओ, इस पल में ही सतगुरु रहते, इस पल में सतपुरुष का वासा प्यारो, इस पल में सब कुछ पाना जान ले, बस इस पल तक रहो, बाकी सब छोड़ दो। तो अब मैं भजन की दुनिया में आऊँगा तो काकभूषणी की अगली बात सुनाऊँगा, क्योंकि भजन अब मैंने रख लिए कि मैं अपने सारे भजन चाहता हूँ कि मैं इनका ताना बना के आपको सुना के ही किसी दूसरे देश की ओर चलूं। पहले आपको सुना लूं तो फिर चलूं। तो आइए साहब जी। 8 पैर आराधिए, 8 पैर आराधिए, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान, दुख बंधन सुरते नाम जी, दुख बंधन सुरते नाम। 8 पैर आराधिए, 8 पैर आराधिए, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान, दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम। सतगुरु को सर पर राखिए, सतगुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, चलिए आज्ञा माही। सतगुरु को सर पर राखिए, सतगुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, चलिए आज्ञा माही। दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम। 8 पैर आराधिए, 8 पैर आराधिए, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। के कबीरता दास को, के कबीरता दास को, 3 लोक डर नाही, 3 लोक डर नाही। के कबीरता दास को, के कबीरता दास को, 3 लोक डर नाही, 3 लोक डर नाही। दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम। 8 पैर आराधिए, 8 पैर आराधिए, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। दिल का मैर में कोई न मिलया, सुरती का मैर में कोई न मिलया, जो मिलया सो गर्जी, जो मिलया सो गर्जी। सुरती वाला सतगुरु ढूंढो, मन वाला नहीं। सुरती का मैर में कोई न मिलया, सुरती का मैर में
कोई न मिलया जो मिलया सो गर्जी, जो मिलया सो गर्जी। हर एक मतलब के लिए जितने संसार में गुरु वालों, उनको अगर अंदर से देखो, पहले परखो सबको और फिर चलो, ऐसे ना चलो। सुरती का मैर में कोई न मिलया जो मिलया सो गर्जी, जो मिलया सो गर्जी। दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम। आठ पैर आराधी, आठ पैर आराधी, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम। दुख को मिटाना है तो सुरती को जगाओ, इस सुरती को जगाए बिना कभी दुख नहीं मिटेगा। के कबीर आकाश फटा है, के कबीर आकाश फटा है, क्यों कर सिए दर्जी, क्यों कर सिए दर्जी। आकाश में बड़े बादल आते हैं, कहीं फट रहे हैं, कहीं सूरज को ढक रहे हैं, तो बाबा सीने की क्या जरूरत है, बरस जाएंगे तो निर्मल हो जाए, बरसने दो और निर्मल हो जाए, शांत हो जाएगा सारा। सूरज अपना चेहरा दिखाएगा, बादल छट जाए, जो थोड़े बहुत बचे हैं पहाड़ों की तरफ भाग जाए, वर्षा होने दो फिर भाग जाए। के कबीर आकाश फटा है, क्यों कर सिए दर्जी, क्यों कर सिए दर्जी। सुन तत्व को तुम कैसे सी सकते हो? सुन तत्व है ओंकार भगवान, उन्हीं से सारे तत्व आए हैं, आप भी सुन में रहते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, चीजों को समझने की चेष्टा करो। सत शब्द जो ही बसे, सत शब्द जो सुरती बसे, तो पाखंड विनाश। सत शब्द जो सुरती बसे, सत शब्द जो सुरती बसे, सत शब्द जो सुरती बसे, तास पखंड विनाश, तास पखंड विनाश। सत शब्द जे सुरती बसे, सत शब्द जे सुरती बसे, ता पाखंड विनाश, ता पाखंड विनाश। दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम। आठ पैर आराधी, आठ पैर आराधी, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम। सत शब्द जय सुरती बसे, ता पाखंड विनाश, ता पाखंड विनाश। सब पाखंड चले जाएंगे, बस शब्द का अंदर स्थान गुरु के संग होना चाहिए। खाली शब्द पकड़ोगे बात नहीं बने, सतगुरु पकड़ो बात बन जाए। मन थिर होवे शब्द में, मन थिर होवे शब्द में, काल रहे जख मार, काल रहे जख मार। फिर काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस शब्द से मन थिर होता है, और कोई शब्द दुनिया में नहीं है जिसमें सत्पुरुष का वासा है, वही मन को शांत करे।
मन थिर होवे शब्द में, मन थिर होवे शब्द सू भी बोल सकते, मन थिर होवे शब्द सू काल रहे जख मार, काल रहे जख मार, दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम, दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैरिया राधिए, आठ पैरिया राधिए, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। जैसे चिंगी आग की, जैसे चिंगी आग की, पड़ी पराने घास, पड़ी पराने घास। इस शब्द में अगर पूर्ण तरह से श्रद्धा से सतगुरु को सामने रख के अंदर बैठाओगे तो सारे अवगुण अपने आप कट जाते हैं। जिस तरह से पुराना सूखा घास हो तो उसमें एक चिंगी डालो, सब जल जाए। इसका मतलब है कि तुमने अभी तक जिस तरह से सिमरन करना है, सतगुरु को पकड़ना है, वो नहीं पकड़ा तो गलतियां होती हैं। और कैसे होती है? ऐसे हो ही नहीं सकती। जैसे चिंगी आग की, पड़ी पराने घास, पड़ी पराने घास, दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम। सार शब्द सत गुरु सुपावे, सार शब्द सत गुरु सुपावे, सब शब्दों का सार, सब शब्दों का सा डालना, शाह नहीं डाल, सब शब्दों का सार। जो लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, ये शब्द विदेह है। ये शब्द लिखा पढ़ा जाने वाला नहीं है, शाह से नहीं है, स से है। सार शब्द सुरेती बसे, सार शब्द सू पाविए, सत शब्द का सार, सब शब्दों का सार। सार शब्द सत गुरु सुपावे, सार शब्द सत गुरु सुपावे, सब शब्दों का सार, सब शब्दों का। संसार में कोई और शब्द नहीं प्यारी सत्संग जी, बाकी सारे शब्द किताबों में हैं। सिर्फ इस गधे भाई का नाम किसी किताब से नहीं मिलेगा, किसी पुस्तक से नहीं मिलेगा। दो शब्द सतपुरुष के दिए वो देता हूं, एक सार शब्द है और एक सुर शब्द। सार शब्द सत गुरु सुपावे, सार शब्द सत गुरु सुपावे, सब शब्दों का सार, सब शब्दों का सार। दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम, दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम। आठ पैरिया राधिए, आठ पैरिया राधिए, सुरत शब्द का ज्ञान, सुरत शब्द का ज्ञान। दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम। सार शब्द है बीज स्वरूप, ये बीज है जिससे तुमने खिलना है, संसार को खिलाना है और निजगर जाना है। खिलना और खिलाना है, बीज बन के नहीं जाना है, औरों को भी जगाना है, औरों को जगाना ही बीज बनाना है। सार शब्द सत गुरु सुपावे, सब शब्दों का सार,
सब शब्दों का सार। सार शब्द है बीज स्वरूपा, सार शब्द है बीज स्वरूपा। बिन सार ना वेद, बिन सार ना वेद। इस दात के पाए बिना तुम्हें सत्य का भेद, प्रेम का भेद, आनंद का भेद नहीं मिल पाए। तुम कभी पार नहीं होगे इन शब्दों के बिना। मैं सच बोल रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड में यही दो शब्द तुम्हें निज घर ले जाएंगे और कोई शब्द तुम्हें निज घर नहीं ले जाएंगे। वो तुम्हें तुरीयावस्था तक रखेंगे। सार शब्द है बीज स्वरूपा, सार शब्द है बीज स्वरूपा। बिन सार ना वेद, बिन सार ना वेद। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैर आराधिए, आठ पैर आराधिए। सुरत शब्द का ज्ञान, सुरत शब्द का ज्ञान। दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पांच तत्व का पिंजरा जो है ना, ये तेरे लिए नहीं बना। अब तुम हंस हो, पार हो जाओ जल्दी से जल्दी। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा। सब कब जानेगा वेद, कब जानेगा वेद। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा। कब जानेगा वेद, कब जानेगा वेद। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैर आराधिए, आठ पैर आराधिए। सुरत शब्द का ज्ञान, सुरत शब्द का ज्ञान। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। हर सु पूछा वेद वगर का, कई जन्म तुम वेद पूछते हो, आज आया है धरती पर 650 साल के बाद। कबीर साहब के वक्त भी तुम नहीं जागे, मगर में चले गए बेचारे। बनारस में लोगों ने तंग किया, मगर थोड़ी सी संगत लेके। मेरे पास भी थोड़ी सी संगत, कोई ज्यादा संगत। हर सु पूछा वेद वगर का, हर सु पूछा वेद वगर का। कोई न बतावे वेद, कोई न बतावे वेद। हर सु पूछा वेद वगर का, हर सु पूछा वेद वगर का। कोई न बतावे वेद, कोई न बतावे वेद। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैर आराधिए, आठ पैर आराधिए। सुरत शब्द का ज्ञान, सुरत शब्द का ज्ञान। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आगे दो जो लाइनें हैं प्यारी सत्संग जी, उसमें मीरा जी की बात है और रविदास जी की बात है। जिन मीरा जी रविदास की शिष्य थी, रविदास जी भी एंड में निज घर के होगी और मीरा जी भी एंड में निज घर की होगी। पहले दोनों ने काल भगवान की भक्ति करी, लेकिन कृपा बरसी और वो निज धाम के
हो गए और निजधाम पहुँच गए, क्योंकि दोनों के दर्शन वहाँ मैंने किए, मैं झूठ नहीं बोल। दोनों निजधाम है, दोनों निजधाम वासी हैं। मीरा जी के हाथ से मैंने वहाँ अमृत पिया। उस रैफ्ट में कबीर जी के साथ रविदास जी भी बैठे थे, बाबा नानक जी भी बैठे थे। मैं मिल जाए पाए पिया अपने, मैं मिल जाए पाए पिया अपने, तब मेरी पीर बुझानी, तब मेरी पीर बुझानी। मैं मिल जाए पाए पिया, वही दशा मेरी भी है। मैं मिल जाए पाए पिया अपने, तब मेरी पीर बुझानी, तब मेरी पीर बुझानी। तब दुखों का नाश हुआ, मेरी सारी पीड़ा खत्म होगी जो कई जन्मों की थी पाने की, अब चलेगी, मेरी भी चलेगी, मीरा जी की भी चलेगी। इसलिए प्यारे सत्संग जी जब लिखते हैं उसमें जो वो प्यारे निज घर गए हैं उनका भी वर्णन करना है। अभी मैं लिख रहा हूँ प्रतिदिन। मैं मिल जाए पाए पिया अपने, तब मेरी पीर बुझानी, तब मेरी पीर बुझानी। दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम, दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम। आठ पैरिया राधिए, आठ पैरिया राधिए, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम। रे दास कबीर व नाम सतगुरु, रे दास कबीर व नाम सतगुरु, सुरत सबद के ज्ञानी, सुरत सबद के ज्ञानी। रे दास कबीर व नाम सतगुरु, रे दास कबीर व नाम सतगुरु, सुरत सबद के ज्ञानी, सुरत सबद के ज्ञानी। दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम, दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम, दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम। आठ पैरिया राधिए, आठ पैरिया राधिए, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम, दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम। तो ये पहला भजन हमारा हुआ, प्रवचन भी हुआ। अब दूसरा भजन जो है लंबा, वो आधा ही रखूंगा, आधा फिर बोलूंगा, क्योंकि उसमें 13 अंतरे हैं। तो हम देखते हैं 6 बोलते हैं या 7 बोलते हैं, अभी नहीं कुछ कह सकता। तो जो बचेंगे अगली बार। जन्म 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 से, जन्म जन्म से ढूंढ रही हो, जन्म जन्म से ढूंढ रही हो, अपने ही घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हो, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का
जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। चौथा लो, अमरपुर। कोई प्यारा ये बता दे साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। फूलों की लाली से पूछा, फूलों की लाली से पूछा, बेद लाली का है क्या। फूलों की लाली से पूछा, बेद लाली का। फूलों की लाली में कौन? उस प्यारे की ही लाली फूलों में है। ओंकार की लाली भी उन फूलों में है, सतपुरुष की लाली भी उन फूलों में है। दोनों उस फूल में समाये, जैसे तुम्हारे अंदर ओंकार भगवान भी सुषमना में समाये और तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारे अंदर हंसा रूप। आत्मा कहे तो उसमें मन भी आ जाता है, इसलिए हंसा रूप भी अंदर है। दोनों अंदर है। इसी तरह फूल की लाली में भी दोनों हैं, मौजूद है, पर तुम्हें दूसरे का पता नहीं। जो सच्चा है उसका तुम्हें पता ही नहीं। फूलों की लाली से पूछा, बेद लाली का है क्या, बेद लाली का है क्या। फूलों की लाली से पूछा, फूलों की लाली से पूछा, बेद लाली का है क्या। उत्तर क्या मिल? फूलों ने हंस कर कहा, फूलों ने हंस कर कहा, लाली में है घर मेरा, लाली में है घर मेरा। वही घर है सतपुरुष का, उस लाली में। फूलों ने हंस कर कहा, फूलों ने हंस कर कहा, लाली में है घर मेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। यहाँ से पूछने के बाद दूसरों से भी पूछना पड़ता है। सच तो नहीं बोल रहे, झूठ तो नहीं है कहीं बाबा। चांद तारों से भी पूछा। जब तुम पूर्ण भगत हो जाते हो हर एक से बात कर सकते हो, घबराना नहीं। चांद तारों से भी पूछा, चांदनी का राज क्या, चांदनी का राज क्या। चांद तारों से भी पूछा, चांद तारों से भी पूछा, चांदनी का राज क्या। चांद तारे खिल के भोले, चांद तारे खिल के बोले, तेरे अंदर घर मेरा, तेरे अंदर घर मेरा। विष्णु भगवान वो भी तुम्हारे अंदर। चांद तारों में कौन है? विष्णु भगवान।
चांद तारे खिल के बोले तेरे अंदर घर मेरा, तेरे अंदर घर मेरा नाभि में बसे। ओ बाबा सब देवी देवता तुम्हारे अंदर वास करते हैं, मैंने बोला हुआ फिर बोलूं, तो विष्णु भगवान भी तुम्हारे अंदर। चांद तारे खिल के बोले तेरे अंदर घर मेरा, तेरे अंदर घर मेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का। वही हमारे सच्चे पिता, वही हमारे सच्चे पति हैं, उनको पालो मेरे प्यारो। बार बार कहीं यहाँ नहीं आऊँगा, अभी मेरा प्यारा है धरती पर, पता नहीं कहाँ ड्यूटी लगती है, ये नहीं पता। अनिल पंछी से भी पूछा जो थिन हवा में रहता है तकरीबन 100 किलोमीटर से ऊपर। अनिल पंछी से भी पूछा किस तरफ है घर तेरा, किस तरफ है घर तेरा। सबका घर वही है निजधाम, लेकिन सबसे पूछना पड़ता है बाबा पता भी है कि नहीं। अनिल पंछी से भी पूछा किस तरफ है घर तेरा, किस तरफ है घर तेरा। अनिल पंछी गा के बोला, अनिल पंछी गा के बोला प्रेम ही है घर मेरा। अनिल पंछी गा के बोला, अनिल पंछी गा के बोला प्रेम ही है घर मेरा, प्रेम ही है घर मेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। एक पंडित जी से पूछा, एक पंडित जी से पूछा सच्चे घर का दो। सबसे पूछना पड़ता है ना। एक पंडित जी से पूछा सच्चे घर का दो पता, सच्चे घर का दो पता। वह भी पोथी लेके बोले, मुहूर्त निकालते हैं ना, देखते हैं पोथी। वह भी पोथी लेके बोले, वह भी पोथी लेके बोले कर्म धर्म है घर तेरा। वह भी पोथी लेके बोले कर्म धर्म है घर तेरा, कर्म धर्म है घर। तुम पार नहीं ना हो जाओगे कर्मों के बंधन से, फिर फंस के जन्म होगा। तो पंडित जी से मिलके भी तो तुम्हारा छुटकारा नहीं। अनिल पंछी ने तो फिर कहा प्रेम में, फूलों ने क्या कहा लाली में, कुछ बात सजती और जचती है। पंडित जी तुम्हें कर्म में डाल रहे तो कर्मों का बंधन छूटेगा नहीं। वह भी पोथी लेके बोले कर्म धर्म है घर मेरा, कर्म धर्म है घर तेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही
अपने ही घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता। अब पंडित जी के बाद योगी के पास चलते। योगी जी क्या कहते हैं ध्यान लगाने वाले? एक योगी से भी पूछा, एक योगी से भी पूछा, सच्चे घर का दो पता, सच्चे घर का दो पता। एक योगी से भी पूछा, एक योगी से भी पूछा, सच्चे घर का दो पता। योगी मस्ती में यूं बोले, कुछ भी बोल देते हैं और वो सच होता है, ऐसी बात नहीं। योगी मस्ती में यूं बोले, शून्य में है घर मेरा, शून्य में है घर। तेरे अंदर भी शून्य है और बाहर भी शून्य। तुम अंदर जाना है, डुबकी अंदर लगानी है। तो उन्होंने योगी ने ठीक कहा, शून्य बनाओ। ओशो जी ने भी बनाया, उन्होंने भी शून्य कहा। मेरा ठिकाना शून्य नहीं, ये बात बोलता। मीरा भी पहले यही ढूंढती थी, शायद शून्य ठिकाना है, शून्य नहीं। शून्य बनाना है, पहले बनेगा, पर शून्य बना के भी कुछ नहीं मिलेगा। योगी मस्ती में यूं बोले, शून्य में है घर मेरा, शून्य में है घर मेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का। ये उंगली इसलिए कर रहा हूं कि इस रास्ते से जाना पड़ता, रास्ता इधर से, ऊपर से जाना पर रास्ता इधर से, ये बात बोल। क्योंकि क्या हूं गिनती से बाहरा, तो रास्ता तो पता है। योगी मस्ती में यूं बोले, शून्य में है घर मेरा, शून्य में है घर मेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। छठे अंतरे पर आते। एक गुरुजी से मैंने पूछा, एक गुरुजी से मैंने पूछा, सत्यलोक का क्या पता, सत्यलोक का दो पता। एक योगी से भी पूछा, सच्चे घर का दो पता। एक योगी से भी पूछा, सच्चे घर का दो पता, सच्चे घर का दो पता। एक गुरु से मैंने पूछा, एक गुरु से मैंने पूछा, सत्यलोक का क्या पता। एक गुरु से मैंने पूछा, एक गुरु जी से मैंने पूछा, सत्यलोक का क्या पता, सत्यलोक का क्या पता।
गुरु जी श्रद्धा से यूं बोले, श्रद्धा से बोलेंगे। गुरु जी बड़े पहुंचे होते हैं। गुरु जी श्रद्धा से यूं बोले, अनहद धुन में घर मेरा, अनहद धुन में घर मेरा। गुरु जी श्रद्धा सु यूं बोले, गुरु जी श्रद्धा सु यूं बोले, अनहद धुन में घर मेरा। तो प्यारी सत्संग जी, ये तुरिया अवस्था है जिसमें धुनें सुनी जाती। ओशो जी ने भी बड़ी बात की धुनों की। 71 प्रकार की धुनें हर समय चल रही हैं। ये जितना भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आया, जिसने जो धुन सुनी उस पर चीज बनी। फिर वो खोज पर लग गया, इस धुन से कौन किस चीज से बनाए। इशारे दिए बनाने वालों को, उन्होंने बनाए। तो प्यारी सत्संग जी, गुरु जी ने भी बहुत बड़ा काम कर दिया, तुरीय अवस्था तक आपको लाए। आगे चलेंगे। परमहंसा से मैंने पूछा, अब परमहंस के पास आए, योगेश्वरों के पास। राम और कृष्ण भी परमहंस हैं, 7 परमहंस हैं योगेश्वर हैं। 8वां ये गदाबाई भी योगेश्वर बना, लेकिन आगे चला, रुक नहीं गया। परमहंसा से मैंने पूछा, सत्यलोक का क्या पता, सत्यलोक का दो पता। परमहंस से मैंने पूछा, परमहंस से मैंने पूछा, सत्यलोक का दो पता। संत यूं सुरती सु बोले, ये संत ही कह रहा, संत यूं सुरती सु बोले, कानों में ले लो पता, कानों में ले लो पता। क्यों कि इस अवस्था में जब कोई पहुंचता है तुरीयातीत अवस्था में, वो इस तरह नहीं होता। वो ऑलमोस्ट वो शब्द जो होता है वो मिलता जुलता होता है सुरती से, पर देते मुख से है, इसलिए बाधा है। संत यूं सुरती सु बोले, कानों में ले लो पता, कानों में लो पता। उन्हीं से फिर मैंने ये पूछा, क्योंकि पहले इन धुनों को सुनना ही सुनना पड़ता है। मैं अगर पूर्ण संत बना तो इन अवस्थाओं को पार किया, इन सब अवस्थाओं को पार किया। पंडित जी से चलना पड़ता है साहब जी, लेकिन पूर्ण संत आ जाए तो फिर नहीं ना चलना पड़ता। मैंने तो बड़ा यत्न करके यहाँ पहुंचा हूं। अब तुम्हें बड़ा सस्ता मिल सकता हूं, तुम लेना चाहो, तुम्हारी मर्जी, नहीं तो मैं क्या कर सकता। संत यूं सुरती सु बोले, कानों में ले लो पता, कानों में ले लो। ये संत की अवस्था शुरू हो गई। उन्होंने फिर मुझसे ये पूछा, किस जहां में घर मेरा, इस जहां में घर मेरा। उनसे फिर मैंने ये पूछा, उनसे फिर मैंने ये पूछा, किस जहां में घर मेरा। जब आप सतगुरु बनाते हो ना, उनसे सब बातें पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, पूछते हैं सारे, उत्तर देता हूं, वही दे रहा। उन्हीं से फिर मैंने ये पूछा, पूछना पड़ता है ना अपने सतगुरु से। उन्हीं से फिर मैंने ये पूछा, किस जहां में घर मेरा, किस जहां में घर मेरा। सांस सांस में नाम लो तुम, बिल्कुल सच। सांस सांस में नाम
पल में पालो ये पता, सांस सांस में नाम लो तुम, पल में पालो ये पता, पल में पालो ये पता। श्वास श्वासा से लेना है, लेकिन श्वासा में ये शब्द डालना। परमहंस से मैंने पूछा, सत्यलोक का दो पता, सत्यलोक का दो पता। परमहंस से मैंने पूछा, सत्यलोक का दो पता। परमहंस प्रीति सुबोले, बड़े प्रेम से बोलते हैं संत। परमहंस प्रीति सुबोले, सर झुका के ले लो पता, सर झुका कर लो पता। परमहंस प्रीति सुबोले, परमहंस प्रीति सुबोले, सर झुका कर लो पता। परमहंस प्रीति सुबोले, सर झुका कर लो पता, सर झुका कर लो पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, साइबन के घर का पता, साइबन के घर का पता। श्रद्धा से फिर मैंने ये पूछा, श्रद्धा से फिर मैंने ये पूछा, प्रेम घर का क्या पता। भाई प्रेम घर किसको बोलते हैं? प्रेम घर का क्या पता। श्रद्धा से फिर मैंने ये पूछा, श्रद्धा से फिर मैंने ये पूछा, प्रेम घर का क्या पता, प्रेम घर का क्या। उसी को प्रेम घर भी बोलते, उसी को अमरलोक भी बोलते, उसी को सतखंड भी बोलते। परमहंस उल्लास बोले, खुश हुए बड़े उल्लास बोले, प्रेम घर घर, प्रेम घर घट में तेरे, प्रेम घट घट में तेरे। परमहंस उल्लास में बोले, परमहंस उल्लास में बोले, प्रेम घट घट में तेरे, प्रेम घट घट में तेरे। तेरे अंदर ही है, बहरे नहीं है। प्रेम घर तुम्हारे अंदर है, जिससे प्रीत लगेगी तो महाप्रेम घर में पहुंच जाओ। ये सुनकर फिर मैंने पूछा, देखो साधक कितने प्रश्न पूछता है जो सच्चा साधक होता है। ये सुनकर फिर मैंने पूछा, मुक्ति का है राज क्या, मुक्ति का है। ये भजन तुम्हें समझ आ जाए तो तुम्हारा मोक्ष है। ये भजन की हर चीज अपने अंदर बसा लो तो मोक्ष है सतगुरु के साथ। ये भजन खुद एक कंप्लीट किताब है। ये सुनकर फिर मैंने पूछा, ये सुनकर फिर मैंने पूछा, मुक्ति का है राज क्या, मुक्ति का है राज क्या। ये सुनकर फिर मैंने पूछा, ये सुनकर फिर मैंने पूछा, मुक्ति का है राज क्या। एक बार ऊपर प्रेम पूछा, मुक्ति पूछा। जन्म 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 से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साइबन के घर का पता,
साहिबन के घर का पता। ये सुनकर फिर मैंने पूछा, ये सुनकर फिर मैंने पूछा, मुक्ति का है राज क्या। मूल नाम जो गुप्त है, ये शब्द गुप्त होता है, बताया नहीं जाता। सत्पुरुष गुप्त देते हैं, हम आगे गुप्त देते हैं, खोला नहीं जा सकता। मूल नाम जो गुप्त है, उसी में है संसार, उसी में है सब सार। मूल नाम जो गुप्त है, मूल नाम जो गुप्त है, उसी में है सब सार। मूल नाम जो गुप्त है, मूल नाम जो गुप्त है, उसी में है सार, उसी में है सब सार। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। फिर से मैंने उनसे पूछा, फिर से मैंने उनसे पूछा, नाम में है मूल क्या, नाम में है मूल क्या। फिर से मैंने उनसे पूछा, फिर से मैंने उनसे पूछा, नाम में है मूल क्या। जब ये नाम हृदय बियो, उत्तर क्या, जब ये नाम हृदय बियो, जब ये नाम सुरती बियो, कटे रोग संताप, कटे रोग संताप। जब ये नाम सुरती बियो, जब ये नाम सुरती बियो, कटे रोग संताप। जब ये नाम सुरती बियो, जब ये नाम सुरती बियो, कटे रोग संताप। फिर कोई बीमारी नहीं लगेगी। जैसे ये गधा भाई आपके पास बैठा, पिछले 20 साल से भी ज्यादा समय से मैं कोई दवाई नहीं खा रहा। कोरोना के वक्त भी कोई दवाई नहीं, कोई आज तक कोई दवाई नहीं लेता। और आपके सामने देखो धड़ाधड़ सत्संग दे। जब से ये नाम ही सुरती भयो, जब ये नाम सुरती भयो, कटे रोग संताप, कटे रोग संताप। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। तो आखिरी सेंटेंजा है, फिर से मैंने उनसे पूछा, फिर से मैंने उनसे पूछा, तुझ में मुझ में भेद क्या। अब ये दात मुझे मिल गई, सब मिल गया, मेरा और आप में क्या भेद है। फिर से मैंने उनसे पूछा, फिर से मैंने उनसे पूछा, तुझ में मुझ में भेद क्या, तुझ में मुझ में भेद क्या। परमहंस हंस करियूं बोले, परमहंस हंस करजूं बोले, कनिक कटिक जल तरंग बसा। तरंग ऊपर उठी फिर मिल जाएगी, बस इतना शांत है। अभी तुम तरंग मिल जाओ, सागर हो जाओ। परमहंस हंस करियूं बोले,
परमहंस हंस करियु बोले, कनिक कटिक जल तरंग सा, कनिक कटिक जल तरंग सा। फिर से मैंने उनसे पूछा, फिर से मैंने उनसे पूछा, तुझ में मुझ में भेद क्या। फिर से मैंने उनसे पूछा, फिर से मैंने उनसे पूछा, तुझ में मुझ में भेद क्या, तुझ में मुझ में भेद क्या। परमहंस हंस करियु बोले, परमहंस हंस करियु बोले, कनिक कटिक जल तरंग सा। तुम सागर भी हो और मैं बूंद, कभी तुम बूंद हो और मैं सागर, और कोई अंतर। कभी तुम बूंद हो तो मैं सागर, सागर में मिल जाए, कभी तुम सागर हो और मैं बूंद हूं तो मैं उसमें मिल जाऊं। प्यारी सत्संग जी, ये सारा राज जो मैंने पाया है एक ही भजन में आया है। मुझे नहीं पता था कि मैं पूरा सारा गा पाऊंगा 2 भजन। ये 13 अंतरों का है और हर अंतरा 2 बार बोलना पड़ता है, और पिछला तो मेरे ख्याल में छोटा है, लेकिन वो भी छोटा नहीं है, वो 15 अंतरों का। तो प्यारी सत्संग जी, पुस्तक छोटी सी है लेकिन सत से, प्रेम से, आनंद से भरी हुई है। ये किताबें लो, ओपन रजनी प्रेसिडेंट है, आप एड्रेस ले सकते हो, फोन नंबर ले सकते हो, किसी भी साधक से मिलके मेरा पता ले सकते हो, आगे चल सकते हो। तो प्यारी सत्संग जी, अब मैं भजनों की दुनिया में दाखिल हुआ हूँ, सत्संग भी दे रहा हूँ, भजन भी आपको दे रहा हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, आज हम अगर यहाँ तक ही रुकें तो अच्छा रहेगा मेरे और आप दोनों के लिए। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद। जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, चाहे दीक्षित हैं चाहे नाम दीक्षित हैं, सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। क्योंकि आपके अंदर जिज्ञासा है, जिज्ञासा है जहाँ वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। मेरा सर आपके सामने झुकेगा और झुकेगा और झुकता रहेगा। आप जागो, जागो और जागो, यही कहकर मुझे क्षमा करेंगे। अब मैं आपसे अलविदा चाहूँगा इस समय के लिए, फिर अगली बार हाजिर।